ना खुल और खुला के देखिए यार, बात सीधी सी है, बात है सीधी सी। बात ऑस्ट्रेलिया किसी का यूं तो किसी का यूं है। ट्रेवर्स हेड किसी के मामू है, किसी के ताया है, किसी के खालू है। कल बता दिया था 50 भी नहीं करेगा ट्रेवर्स हेड नाम का बंदा, वरुण चक्रवर्ती इसको आउट करेगा, रिकॉर्ड पर पड़ा हुआ है, जाकर देख लो। और ये भी बता दिया था कि अब मर्दे भोरा का दिन है, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये स्पिन का जितना भी जाल बुला ले, जो भी कर ले, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इनसे कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से आज किंग कोहली ने डोमिनेशन शो की। और एक बात होती है कंपैरिजन, किंग कोहली कहता है मेरे रोल मॉडल है, मेरी इंस्पिरेशन है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने आईसीसी के इवेंट्स में 23 50 प्लस स्कोर किए। लेकिन विराट कोहली ने आज 24वां 50 प्लस स्कोर किया। और सिर्फ स्कोर कर कर खड़ा नहीं रहा, अपनी टीम को जीत के करीब ले आया। और ऐसी जीत कि फिर केएल राहुल के भी छक्के लगे, हार्दिक पांड्या के भी छक्के लगे। मगर विराट कोहली ने आज नॉकआउट में 950 मारा है, यानी कि वो जो नॉकआउट गेम्स होते हैं आईसीसी के, उसमें ट्रेमेंडस उसकी विराट कोहली की परफॉर्मेंस रही। बहरहाल ये सिर्फ विराट कोहली की ही जीत नहीं है, ये उन तमाम लोगों की जीत है दुनिया भर में जो ये जानते थे कि यार जब मैटर बड़ा होगा तो विराट कोहली खड़ा होगा। और विराट कोहली ने एक मर्तबा फिर अपने बाजुओं से ये यकीन दिला दिया कि आज भी इस बाजुओं में इतनी दम है, मेरे नंबर पे मत जाओ कि मेरी एज का नंबर क्या है, मेरे बल्ले को देखो जिसपे आप भी रन उगलने की ताकत है। और वो किसी भी अपोजिशन के खिलाफ खड़े होकर बड़े आराम से, बड़े ईज से, बड़ी कमांड से, बड़े स्ट्रॉन्ग हेड से वो खड़े होकर बड़ा प्राउडली वो अपने आप को पेश करते हैं। और आज वो दिन था जिसके लिए कुछ हमारे जानने वाले लड़कों के मामू ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड किसी के ताया, किसी के पप्पा, किसी के दूल्हा भाई, पता नहीं जिसको जो नहीं मिल रहा था वो बना लिया। चुप के तो रमीज भाई भी कमेंट्री में यही कह रहे थे कि अगर विराट कोहली को स्टार्ट में आउट कर लिया, अगर ये ख्वाब क्यों बुन रहे हैं, अलिफ तुम्हारे नीचे। मैं सच बता रहा हूँ अक्षर, क्योंकि हमारा फेवरेट है, यकीन करो रमीज भाई और दूसरे कमेंटेटर ने इतनी हाई डाली है ना अक्षर पर, वो इवेंचुअली आउट हो गया कि इसका गेम बड़ा निखर गया है। पता इन्हें कुछ नहीं है, इसका गेम बड़ा निखर गया है, इसको यूं हो गया, इसको वो हो गया, ये ऑलराउंडर है, ये वो है। इतनी बात की पिछले 6-7 मिनट के इवेंचुअली वो बेचारा आउट हो गया और बड़ा गलत शॉट खेल गया। अक्षर पटेल बड़ा डिसेंट हिट करता है। जो फायर इंडिया को चाहिए था बैटिंग में आज, जो फायर इंडिया को जो मिसिंग था, जो चिंगारी लगाई है उसने जीत की, वो अक्षर की उस इनिंग ने, जो स्पैम तो बहुत छोटा है उसका, मगर जहां पर आके उसने आते ही 2 चौके जो मारे ना, उससे थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा नीचे आया। मगर उसके बाद तो विराट कोहली जिस कमांड से उन्होंने गेम को अपनी दस्तरस में ले लिया था और बड़े आराम से जहां चाहते थे सिंगल तो उनकी घर की बांधी लगती है। यानी कि ऐसा लगता है कि स्ट्राइक रोटेट करना, अगर आपने किसी बड़ा प्लेयर होता है वो ही है भाई, बच्चों को अगर दिखाना हो ना कि अगर स्ट्राइक रोटेट करनी है, तुमने खड़ा नहीं रहना है, डॉट नहीं खेलनी, 56 डॉट बॉलें नहीं खेलनी खड़े होके। मुबारक हो, ऑस्ट्रेलिया का अच्छा गेम खेला क्रिकेट का। लेकिन देखें समहाउ क्रिकेट को जो लोग समझते हैं, सबको मालूम था कि इंडिया इस गेम में बिग टाइम है। जब इंडिया ने 100 रन किए, विराट और अय्यर खेल रहे थे, तो ये 80 और 90% यकीन था कि कोई बड़ा कोलैप्स नहीं हुआ तो इंडिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। और जीता। मेरे सामने एकदम स्मिथ आ गया। आप ये देखिएगा, स्मिथ जब परेशान होगा तो बार बार पैंट उसकी फंसी है चूतड़ों में, बार बार निकाल रहा था आज वो फील्ड के अंदर। चेक कर लिया होगा आपने, जहां विराट कोहली ने 30 रन बनाए ना, वहां इसकी शक्ल देखते आप, कभी यूं कर रहा था, कभी यूं कर रहा है, कभी पीछे से निकाल रहा है। तेरे इसका दर्जी बदलना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो दर्जी है वो नैरो कपड़े सीता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है? तो दर्जी बदले भैया इसमें, मगर यार आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा अपना ये भी है जिस पर हम हमेशा भारी हाथ रखते हैं, जिसपे हमेशा रख दिया आपने भारी हाथ, जिसपे हमेशा बेसिक का हाथ। मैंने तो खैर केएल राहुल की बात कर रहे हैं ना, मेरे शेट्टी की। इसने तो भर्ती पूरी करी है। अच्छा, फिर किस पे रखते हैं? श्रेयस अय्यर पे पहले रखते थे, अब अय्यर पे हमने तगड़ा हाथ रखा कि अब अय्यर नाउ डिलीवर, और ऐसा डिलीवर करेगा टाइम टू टाइम। लेकिन फिर आप सच को समझ के जिए कि जब बड़ा गेम आया तो सीनियोरिटी और मिडिल ऑर्डर ने ही मामला संभाले। शुभमन गिल हैज टू डिलीवर नाउ इन दी बिग फाइनल। नहीं, मैं उसको पहले ही बता दूं यार, छोटा ये पूरी टीम नहीं, वो छोटा है या मोटा है, उससे हमें क्या लेना। पतली उसकी टांगें देगा, चड्डी पहन के शुभमन गिल की बात ये नहीं होती, बात होती है एनर्जी से। एनर्जी होनी चाहिए ना हाईएस्ट लेवल की, कि भाई आप एनर्जेटिक हो। बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, बल्ले से 1 लग के विकेटों में चली गई। ज्यादती मूड में तो आया था भारत। देखिए यार, मूड ही बर्बाद कर दिया, खाड़ के फाड़ के फेंक दिया।
ऑस्ट्रेलिया नामी सफा अहमदाबाद का बदला, जो अहमदाबाद में निकले थे ना लोग और उन्होंने कहा था कि क्रिकेट तबाह हो गई, आज जरूर निकलना, क्योंकि बैटिंग लाइनअप पूरी थी, 290 300 की कंडीशंस थी, इनसे बना 260 प्लस बस। और वो वाले लोग बेटा आप दुबई मत जाना, पता है तुम्हारे को, क्योंकि दुबई में तो अब्बू फाइनल खेल रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे तो मामू हार गए आज, तुम्हारे ताया भी हार गए, फुप्पा भी हार गए, ट्रेविस हेड, स्मिथ के लड़के सारे लिटा दिए। मैं एक बात अलग से बता दूं, चाहे राहुल अच्छा खेलता हो बुरा खेलता हो, भैया छक्के मारने सीख लो हार्दिक पांड्या से, राहुल से भी सीख लो कि ये सीधा छक्का कैसे मारते हैं। गुस्सा कैसा है आज राहुल को गुस्सा आ गया विराट कोहली को, क्योंकि थोड़ा पुराना आदमी है, विराट ने उसे पाला पोसा जवान किया है, रोहित तो उसने विराट कोहली से इजहार नाराजगी किया कि यार मैं मार रहा हूं, आपको 100 करने, आपने बिला वजह रिस्ट पर। असल में विराट रिस्ट ले गए, वो चाह रहे थे कि मैं थोड़ा वाइड खेलूं लॉन्ग ऑन के, लेकिन क्योंकि बॉल ऑफ स्टंप से पकड़ी थी उन्होंने, रॉन्ग वन थी, दैट वाज अ रॉन्ग वन फ्रॉम एडम ज़ैम्पा, तो वो बॉल थोड़ा मोमेंटम के साथ सीधी ही चली गई। विराट पे नजर भी लग जाती है यार, आज सारी दुनिया भर की आंखें विराट कोहली की इनिंग को ही देखी, बिल्कुल ऐसे, और उसने अपनी बेताबी को मतलब उसने लोगों की बेताबियां निकाली। ये गाना भी था ना, एक बेचैनी एक बेताबी चाहिए, नई पड़ोसन जब से रहने आई है। नई पड़ोसन एक फिल्म थी इंडिया की, आपको पता होगा, तो ये एक बेचैनी एक बेताबी जो छारी थी, ये बेताबियां पूरी खत्म कर दी, लिटा दिया, फना फिल्ला कर दिया, अब बताओ क्या करना है। और वो लोग भी बता दो कि इंडिया हार जाए तो लाहौर में फाइनल, अरे लाहौर में फाइनल कराकर हमें क्या मिलता, क्या पाकिस्तान, क्या मेरा रिजू साइमंड वहां फाइनल खेलता, क्या बाबर आजम वहां बैटिंग करता, अगर करता तो क्या फिर ये 230 का गेम करते। अब कम से कम आपको न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में कुछ खास देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल में 2 ओवर रह गए थे शायद आखिर में, इसका मतलब ये कि 280 भी अगर ऑस्ट्रेलिया कर लेता, जो नजर आ रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे प्रोजेक्टेड स्कोर उसका नजर आ रहा था कि यार ये 280 तक पहुंच सकता है, तो वो मार्जिन भी इंडिया ने प्रूव कर दिया। जबकि मेरा मानना ये था कि ये 45 ओवर के रन है, वो जो अनफॉर्चुनेट हुआ ना आज शुभमन गिल के साथ के बॉल लग के एज लग के अंदर चले गए, वो एक दुप्पल की विकेट थी, ठीक है, कुछ बॉलें अच्छी जरूर करी है डॉर्चिस ने और उसने एलिस ने, मगर ये बोल्ड वेल यार, ऑस्ट्रेलियन पेसर्स आर ऑन बोल्ड वेरी वेल। आज जो यूटिलाइजेशन थी बॉलिंग की वो पांड्या और मेरे ख्याल में शामी ने बहुत अच्छी करी बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेरे ख्याल में शायद लबू शेख से भी ओवर करवाने वाला था, वो तो शायद रन पूरे हो गए, वरना स्मिथ तो पागल हो गया था उसने, मतलब सब करोगे ओवर भाई आज, सब करोगे ले लिए, उन्होंने कह दिया आज सबको, आज सबकी बारी आएगी, भी मौका दिया आखिर तक। मगर बहरहाल लोग अब जब विराट 50 से ऊपर निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद तो लोगों की जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। क्यों हर दफा यही क्यों खड़े होते हैं, इनका समझ में नहीं आया। लोग कह रहे थे पाकिस्तान को नहीं छोड़ता, अबे वो तो पुराना आशिक तो ऑस्ट्रेलिया का है, वो भी नहीं खोलता, पुराना आशिक तो ऑस्ट्रेलिया का है, वो छोड़ता चेज में किसी को भी नहीं छोड़ता। और जब खामोशी होती है ना, याद रखें, तो वो खामोशी आने वाले तूफान का पेश खैमा होती है। मैं यही बता रहा हूँ कि विराट कोहली की कहानी है और बड़ी सिंपल सी आज उन बेवकूफों के लिए जो अपना बाप बदल लेते हैं, लाइक करते जाए, उनको ये चाहिए कि जरा देखे जाकर के वो बता रहे हैं कि यार 8000 रन से जायद वो मार चुका है चेस के अंदर, ओडीआई के अंदर। और सुनने में थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी रखें, नीम नहीं है तो कोई बात ही होगी, कुछ ऐसा हो रहा होगा बाहर के नहीं कर सक रहे होंगे, तो प्लीज जरा मूवमेंट को एंजॉय करें। आवाज आपको बड़ी क्रिस्टल और क्वालिटी मैं ये एक बात बता देता हूँ, मुझे इंडियन क्रिकेट के फैंस थे वो डरे हुए थे, ये मैं जानता हूँ, वो डरे हुए थे यार, इतनी बड़ी टीम लेके रोहित शर्मा के नीचे लड़के तो आप चेक करो, लेकिन अब उन्हें समझ आ गई कि उठा के हमने फेंक दिया इनको, ऐसी की तैसी 2 टके की यार, ट्रेविस हेड एक प्लेसेड विकेट्स पर रन जरूर बनाता है यार, ये इस तरह की विकेट्स पर कोई बड़े बड़े 100 नहीं मार सकता, आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स का होना चाहिए। जहां बॉल देख, मैक्सवेल का आउट चेक किया था आपने, जो अफसर ने आउट किया, पहला बॉल पे 6 मारा, साले ने बैठते यूं स्वीप किया बॉल बाहर, अगली बॉल उसने उस आधे पेस पे फेंक दी, लेकिन आप किस अंदाज से मैक्सवेल का बोल्ड हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि कहीं इनके चल जाते हैं, वैसा थोड़ी है कि हर कोई अफगानिस्तान समझ के ठोक दो तुम पकड़ के, ये वाले मंजर नहीं चल रहे भैया। अब दुनिया क्रिकेट के अंदर हर टीम तैयारी करके आती है, बिल्कुल सही है। रोहित शर्मा को अपने लड़कों पे एतमाद था, उसके चेहरे पे आने वाली आज ड्यूरिंग फील्ड उसके चेहरे पे आने वाली शिकने ये बता रही थी कि यार वो कहीं ना कहीं बता रही थी, बिल्कुल बता, बहुत सारी चीजों के पीछे से फंसा हुआ, और कल तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। कल जो एक इशू उठा, कोई सियासी खातून है, बहरहाल मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, आप लोग जानते हैं, कुछ और गेम भी हो गया। उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी को अनइम्प्रेसिव कहा। अच्छा, अनइम्प्रेसिव कह दिया, हेल्थ को लेके उनके बॉडी शेमिंग,
को बात करी। नहीं, यार आप एक क्रिकेटर को इस तरह नहीं कह सकते भाई। अब मुझे एक बात बताएं, क्या अनइम्प्रेसिव है उसके अंदर? क्या अनइम्प्रेसिव है भाईजान? जिता दिया, WTC का फाइनल उसने खिला दिया, तबाह बर्बाद उसने कर दिया, लिटाओ उसने दिया, घुसा उसने दिया, इसके फाइनल में पहुंच गया चैंपियंस ट्रॉफी के। मतलब अब इसके अलावा मेरे पास यूनिवर्सल लानत देने के अलावा उन तमाम लोगों के जो रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर और उसकी मोटापे और उसके पेट को लेके आप तंज कर सकते हैं, मजे ले सकते हैं। आपको ये राइट नहीं है कि एक ऐसा कप्तान जो कंपेटिटिव कप्तान हो क्रिकेट के अंदर और उसको आप इस अंदाज से उठाकर 150 करोड़ का कप्तान है और उसको आप ऐसी नहीं 61,000 लोग देख रहे हैं तो मोहब्बत में लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज दिल से खुश हैं हम। क्रिकेट को तो हम हमेशा सराहते हैं, अच्छा गेम चाहते हैं। ये जो रिवेंज था T20 में भी कंप्लीट किया, जहां रोहित शर्मा ने 40 ऑड बॉल पे 90 रन किए थे, और ये जो रिवेंज था देख लो कहां है 18। ये मैं आपको बता दूं कि बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, घुसा दें, लिटा दें इसको। देख ले जो है ये ऑस्ट्रेलिया को दुबई में भाई ऑस्ट्रेलिया को दुबई में मारा। पूरी टीम है पूरी टीम है, कोई पार्टी वार्टी नहीं कर रहा। मेरे रिजू साइमंड देखो ऐसे मारा है, तुम फिर रोना रोते हो। देखिए मैं तुम फिर रोना रोते हो। रात में जब हम शो, क्योंकि हमने कल लेट शो किया था और हम इतने इत्मीनान से बैठ के बोल के गए थे, ये जो बात हम आपसे कर रहे हैं ना कि इंडिया जीत गया, ये कल रात की वीडियो में बोल दिया है। जाओ आखिरी अल्फाज हमारे पढ़े में जो मैंने डाले ट्विटर के ऊपर कि इंडिया जीत गया मैच, सो जाओ बस जाकर। अब तो हमारी बात सीधी सी ये थी कि आपको टीम की परफॉर्मेंस और टीम में जो लड़के हैं जिस अंदाज से रोहित शर्मा ने जिस तरह से पाल के रखा हुआ है, पाल के तो बड़ा टाइट रखा हुआ रोहित शर्मा ने। मैं आपको बता दूं, कह रहा हूं ना कि जिस अंदाज से वो बैठते हैं बच्चों को लेकर, बैठना भी चाहिए। उनका गुस्सा बता रहा होता है, वो किसी से भी चिढ़ जाते हैं जरा सी बात के ऊपर। अंदर वो आसरा भी। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि आसरा मकावा, दूसरी बात ये कि परेशानी में उनका पजामा नहीं फंसता। स्मिथ के पजामे की क्या कहानी है? आप कह रहे हैं बार बार कि इसका पजामा स्टक हो गया, इसके चुन्ने काट दे, इसकी दर्जी बदले ना, इसका दर्जी चेंज कराएं भाई। ये करता क्या है? क्योंकि इसका जो दर्जी चेक कर ले आप इसको, अगर मैं गलत कह रहा हूं। कौन सी हरकतें ये भाई क्रिकेटर को चाहिए जरा देखकर हरकतें करे यार। ये टोटके भी लेकर आता है ना, टोटके भी लेकर आता है। याद है इसको एक दफा ये पीछे घिस रहा था खड़े हो गए विराट कोहली के, बिल्कुल ऐसा। विराट कोहली ने ऋषभ पंत के स्टांस को गायब कर रहा था वहां से। तो ये ड्रामेबाज तो बहुत बड़ा। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी अपोजिशन है। आप जितनी भी चीजों को हमने बात करी, अगर वो माइक पे क्या स्टैटिक आ रहा है, सही आ रहा है ना? तो मैं यही कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी अपोजिशन है और आंख बंद करके अगर आप ऑस्ट्रेलिया किसी से खेल रही है तो आप 60% ऑस्ट्रेलिया को कह सकते हैं। मगर अगर अपोजिशन स्ट्रांग हो, कंडीशन अपोजिशन के फेवर में, जैसे आज इंडिया के फेवर में नजर आ रही थी कंडीशन स्टार्ट से ही, वो टॉस जीते या हारे वो एक अलग सीन है, मगर स्टार्ट से इंडिया के फेवर में नजर आ रही थी। और जिस अंदाज से रोहित शर्मा अपने तौर पे, यार मैं आपको बताऊं आज जो इन्होंने, ठीक है मैं कह रहा हूं कि आज कुलदीप को आपने एक्सपीरियंस किया, स्मिथ आया हुआ था खेलने के लिए, आपको चांस था कि यार वो लेगा, मगर वहां पे आज कुलदीप यादव प्रिकॉशन लेना सबके लिए जरूरी है मॉडर्न डे क्रिकेट में, ये याद रखिए। क्योंकि जब रन्स लगे होते हैं सामने 260 265, तो आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2 से 3 विकेट्स आपकी जो है ना एक साथ इन टेंडम में गिर जाए। तो ये वाली प्रिकॉशन ली स्टीव स्मिथ ने, देखें 73 रन किए 76 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन जो है अगर आप ऑन द अदर एंड देखें तो विराट कोहली ने जो रन्स किए वो 85.71 के स्ट्राइक रेट से किए। और ये वो डिफरेंस था कि जिसने श्रेयस अय्यर को भी आज मौका दिया। देखें अगर पिच में कोई बहुत ही कमाल बात होती तो श्रेयस अय्यर का आपको 85-90 का स्ट्राइक रेट तो मिलता ही मिलता, उसका स्ट्राइक रेट आपको 72.5 के लगभग मिला है। और 30 पे जो 27 थे, आई थिंक मैं कहता हूं कि इस बार अक्षर को ये कह के भेजा था कि तुमने गो ऑन करना है, तुमने चलाना है जाकर। अक्षर का ये जो बारी थी 90+ के स्ट्राइक रेट से, इसने उस वक्त विराट कोहली को काम रखा, सेव रखा, और विराट कोहली अपना पॉजिटिव गेम खेलते रहे, रोटेशन भी करते रहे। बीच में विराट कोहली ने भी इस दौरान 2-2.5 चौके मारे। तो ये है वो कमाल। और उसके बाद ऑल इंपॉर्टेंट नॉक क्या है कि फिर आपको बताना था, तो 34 पे 42 केएल राहुल, 24 पे 28 हार्दिक पांड्या। जिस तरह से इन दोनों ने मिलकर 5 छक्के मारे और 1 छक्का